विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसी? नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त हो गया आपके फेवरेट शो तरकश का। और ईरान इजराइल के बीच एक तरफ युद्ध जो है वो भयंकर जारी है। अमेरिका के एंट्री की बात की जा रही है, चीन और साथ ही रूस बात कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं तरकश की आज की बड़ी खबर के साथ। इजराइल पर ईरान के आक्रामक हमले लगातार जारी हैं। बड़े हमले एक तरफ इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। ईरान के अलग अलग जगहों को टारगेट किया गया है और आपको बताऊं कि उत्तरी इजराइल पर भी ईरान की तरफ से बड़े हमले किए गए। आसमान में इस वक्त लगातार ईरानी मिसाइलें इजराइल में देखी जा रही हैं। एक के बाद एक जो आसमान है मिसाइलों से गूंज रहा है। इजराइल का भी ईरान बड़े हमले बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए अंजाम दे रहा है। और इसी बीच बड़ी जानकारी, तेल अवीव में नीदरलैंड दूतावास की इमारत को नुकसान पहुंचा है। ईरान के मिसाइल हमले में नुकसान जो है वो हुआ है। ईरान लगातार जिस तरीके से बड़े अटैक इस वक्त इजराइल को टारगेट करते हुए, चाहे तेल अवीव की यहाँ बात करें, हाइफा की बात करें, एक के बाद एक हमले यहाँ पर हो रहे हैं। और तेल अवीव में नीदरलैंड दूतावास की इमारत को नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। जिस तरीके से बड़े हमले इस वक्त किए जा रहे हैं, लगातार डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी जानकारी, अस्पताल पर ईरानी हमले पर नेतन्याहू की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। ईरान के तानाशाह ने अस्पताल पर यह हमला करवाया है। हम तेहरान में बैठे तानाशाहों से पूरी कीमत वसूल करेंगे, इजराइल साफ तौर पर कह रहा है। इजराइल की तरफ से साफ तौर से यह कहा जा रहा है कि जो तानाशाह इस वक्त ईरान में बैठे हैं वो इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो ये हमलों को अंजाम दे रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इजराइल चुन चुन कर बदला लेगा। और आपको बताएं कि एक तरफ ईरान ने अलग अलग जगहों को टारगेट जिस तरीके से किया है, एक अस्पताल पर बड़ा हमला हुआ तो नेतन्याहू ने बड़ी बात यहां पर कही है कि किसी को बख्शेंगे नहीं। उधर बड़ी जानकारी एक और युद्ध क्षेत्र से, ईरान पर इजराइल की तरफ से कड़ा पलटवार। ड्रोन हमले में कई ईरानी सैनिक मारे गए हैं। आईडीएफ जिस तरीके से बड़े अटैक कर रहा है, मिसाइल लॉन्चिंग साइट पर यह हमला किया गया आईडीएफ की तरफ से। सैनिक लॉन्चिंग साइट की रिपेयरिंग दरअसल वहां पर कर रहे थे, जिन्हें टारगेट आईडीएफ की तरफ से किया गया है। यानी आईडीएफ भी लगातार रिटेलिएट कर रहा है। और वहीं अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है, ईरान पर हमले की तैयारी अमेरिका कर रहा है। पूरी तरह से अमेरिका में इस वक्त हलचल बढ़ी हुई है। एक के बाद एक मीटिंग्स हो रही हैं और कभी भी बड़े हमले की जो शुरुआत है वो अमेरिका की ओर से की जा सकती है। अमेरिकी मीडिया ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। ईरान पर हमले की तैयारी जो है वो अमेरिका कर रहा है और इस हफ्ते के आखिर तक ये अटैक कभी भी हो सकता है। कभी भी अटैक जो है वो अमेरिका टारगेट कर ईरान पर कर सकता है और फ्रंट फुट पर आकर इजराइल के साथ इस युद्ध में उतर सकता है। एक तरफ ईरान और इजराइल युद्ध में अब और भी ज्यादा भयंकर तरीके से भिड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हालात ये हैं कि कभी भी अमेरिका इस युद्ध में आ सकता है। वहीं ईरान को रूस और चीन का साथ भी मिलता दिख रहा है, जिसके बाद ये युद्ध विश्व युद्ध में क्या बदल जाएगा इसके हालात दिख रहे हैं। जरा देखिए। क्या आज की रात ईरान पर भीषण हमला होगा? क्या ट्रंप ने हमले पर लगा दी है मुहर? क्या आज की रात वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल और ईरान के युद्ध में अब अमेरिका के बाद चीन और रूस की एंट्री हो रही है। पुतिन और जिनपिंग के बीच फोन पर बात हुई। पुतिन जिनपिंग ने इजरायली हमलों की निंदा की, कहा सैन्य संघर्ष से विवाद का हल नहीं होगा। पुतिन और जिनपिंग के बीच इस बातचीत ने युद्ध में घी डालने का काम किया। दोनों देश अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं। इजराइल को अमेरिका का खुले तौर पर समर्थन है और माना यह जा रहा है कि अमेरिका इजराइल के समर्थन में मिलिट्री मदद भेज सकता है। तो अब तक अलग थलग पड़े ईरान को चीन के साथ रूस का भी मौखिक साथ मिल रहा है। रूस ने अमेरिका को वार्निंग दे दी है कि अगर वो युद्ध में उतरता है तो मिडिल ईस्ट के हालात अस्थिर होने में देर नहीं लगेगी।
पुतिन एक तरफ अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ मध्यस्थता का भी ऑफर दे रहे हैं और ईरान के साथ अपने संबंधों के कसीदे पढ़ रहे हैं। रूस ईरान और इजराइल के बीच समझौता कराने में मदद कर सकता है। हम परमाणु ऊर्जा में ईरान के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप भी साफ कह चुके हैं कि ईरान पर 1 सेकंड में हमले का फैसला हो जाएगा। मुझे 1 सेकंड पहले अंतिम निर्णय लेना पसंद है। हम युद्ध विराम नहीं चाहते हैं, हम पूरी तरह से जीत चाहते हैं। ईरान को सरेंडर करना ही होगा, उसे अपने परमाणु कार्यक्रमों को रोकना होगा और अगर ईरान नहीं रुका तो अमेरिका हमले शुरू कर देगा। अमेरिका ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका लगातार युद्धक विमानों की तैनाती बढ़ा रहा है और मिडिल ईस्ट में यूएस फाइटर जेट तैनात है। अमेरिका के 24 से ज्यादा विमान को तैनात किया गया है। एयर रिफ्यूलिंग टैंक मिडिल ईस्ट में भेजा गया है। फिलहाल इजराइल के साथ अमेरिका है तो ईरान के साथ चीन और रूस आते दिख रहे हैं। युद्ध को लेकर जिस तरह से दुनिया के बड़े ताकतवर देशों में तनातनी बढ़ती दिख रही है, कभी भी तीसरे वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से यह साफ कर रहे हैं कि अब सीज फायर का कोई भी गुंजाइश नहीं है और अब हालात जब तक कि पूरी तरह से घुटनों पर नहीं आ जाता है ईरान, तब तक ये हमले जारी रहेंगे और वहीं दूसरी तरफ पूरी तरह से सरेंडर जो है वो करना होगा। एक तरफ इजराइल के बड़े हमले लगातार ईरान पर जारी हैं, वहीं अमेरिका ईरान को सरेंडर करने की धमकी दे रहा, लेकिन खामनेई किसी भी हाल में झुकने के लिए तैयार नहीं। खामनेई ने यह साफ कर दिया है कि इजराइल को ईरान तबाही का सबक सिखाएगा। आखिर कैसे ईरान एक के बाद एक विध्वंसक हमले इस वक्त इजराइल पर कर रहा है, और अगर हम यहां पर इजराइल की हिस्ट्री की बात करें तो इतना नुकसान अभी तक इजराइल ने नहीं झेला है। जरा देखिए। अमेरिका चेतावनी दे रहा है, इजराइल हमले कर रहा है, ईरान फिर भी पीछे नहीं हट रहा। इजराइल कितने भी हमले कर ले, अमेरिका कितनी भी चेतावनी दे ले, लेकिन ईरान का रुख साफ है कि ना रुकेंगे और ना ही पीछे हटेंगे। खामनेई कह चुके हैं कि वार होगा तो पलटवार भीषण होगा। इजराइल में हर टारगेट पर हमला किया जाएगा। हम हमले में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हमला करने के लिए हमारे ऊपर बाधा नहीं, हमले के लिए हमारे पास सारे विकल्प खुले। और ईरान जैसी धमकी दे रहा है वैसा ही हमला भी कर रहा है। ईरान ने इजराइल के शहरों को खंडर में बदलने की ठान ली है। ये तस्वीरें इजराइल में मची तबाही की गवाही दे रही हैं। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में कोहराम मचा रखा है, उसकी धरती हिल गई है। राजधानी तेल अवीव में लगातार ईरान बमबारी कर रहा है। एक के बाद एक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में भी ईरान की मिसाइलें निशाना बना रही हैं। मैं एक ऐसे घर पे अभी हूँ, लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर तेल अवीव से। ये जो दरवाजा है, वो दरवाजे के जो भी शीशे हैं वो सारे टूट गए और मैं आपको यहाँ पे देखूँ ना, फर्श में पूरे शीशे यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। लेकिन जो हम बोलते हैं इजराइल में जो सेफ रूम के चलते लोगों की जो जिंदगी बचती है, मैं आपको वो जैसे दिखाता हूँ। ये जो दरवाजे है, इस दरवाजे के भीतर जो भी लोग थे उनको कुछ नहीं आया। भले बाहर किसी को वहां पे रहते तो उनको चोट लगते, लेकिन जो सेफ रूम है उसमें कुछ नहीं हुआ है। वहीं ईरान के हमलों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये तस्वीर एक मजदूर ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड की जब सेजुल बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने हमला किया। ईरान ने करीब 30 बैलिस्टिक मिसाइलें एक के बाद एक दागी। इजराइल के 4 शहरों को निशाना बनाया गया है। तेल अवीव और बिशेरबा शहर पे हमला किया गया। रामतगन और होलोन पर भी मिसाइलें गिरी हैं। इसके अलावा ईरानी हमले में 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक तरफ ईरान इजराइल पर बमबारी कर रहा है तो दूसरी तरफ अपने नागरिकों को भी संदेश दे रहा है
ईरान के लोगों से सर्वोच्च नेता खामेनेई ने कहा कि अमेरिका इजराइल को खुली मदद कर रहा है। ईरानी सेना को साजिशन कमजोर बताया जा रहा है। ईरान के लोग बेखौफ होकर मुकाबला करें। फिलहाल ईरान अपने नागरिकों को यह साफ बता रहा है कि यह जंग जल्द खत्म नहीं होने वाली और ईरान पीछे नहीं हटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर युद्ध क्षेत्र से आपको बताऊं, जहां ईरान के मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया गया है। आईडीएफ की तरफ से भीषण बमबारी कर इस आईडीएफ ने लॉन्चर को तबाह किया है। आईडीएफ की भीषण बमबारी लगातार ईरान में जारी है और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया जा रहा है। सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है आईडीएफ। और ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसकी ओर से लगातार अटैक किया जा रहा था। ईरान जिन लॉन्चर्स का इस्तेमाल कर रहा है इजराइल को टारगेट करने के लिए, उसे कैसे तबाह कर दिया आईडीएफ ने। आईडीएफ के निशाने पर वो तमाम ठिकाने हैं जहां से बैलिस्टिक मिसाइलें हो, इजराइल को जहां से टारगेट ईरान की तरफ से हो रहा है। और पूरे जो है एयर स्पेस पर कब्जा इस वक्त ईरान के कर चुका है इजराइल। तो अब तक इजराइल के 24 लोग इस युद्ध में मारे गए। तो वहीं इजराइल के हमले ईरान पर भारी पड़ रहे हैं। तेहरान में तबाही आ चुकी है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक परमाणु हथियारों का सपना ईरान नहीं छोड़ता है, हमले नहीं रुकने वाले हैं। वहीं इजराइल के साथ अमेरिका का हाथ है और इस युद्ध में और तबाही लाने वाले ये इक्वेशन बनती हुई दिख रही है। जरा देखिए। ईरान की राजधानी तेहरान खाली हो रही है। लाखों लोग हर बार सब छोड़कर भाग रहे हैं। जिसे जहां जगह मिल रही है वो वहीं भाग जाना चाहता है। कोई भी तेहरान में नहीं रहना चाहता। इजराइल के मिसाइल और ड्रोन हर दिन कहर मचा रहे हैं। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों और जंगी बेड़े की तैनाती की तो समझ जाइए अब ईरान पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। ईरान इजराइल पर तबाही बरसा रहा है तो इजराइल पर ताबड़तोड़ पलटवार कर रहा है। इजराइल एक एक कर उसके परमाणु संयंत्रों को निशाना बना रहा है। इजरायली सेना ने ईरान के खोंडब में भीषण हमला किया। खोंडब में IR-40 हैवी वाटर रिएक्टर है। ये ईरानी परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा है जो अराक से करीब 40 किलोमीटर दूर है। ये वीडियो ईरान के सिराज शहर में हमले का है, जहां इजरायली एयरफोर्स ने भीषण बमबारी की है। इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त हमले किए। 40 से ज्यादा फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक की। 1 दर्जन ठिकानों पर 100 मिसाइलें दागी। ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इराक में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर बमबारी की गई। 60 से ज्यादा फाइटर जेट ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की तो 1 दर्जन ठिकानों पर 100 मिसाइलें दागी गई। ईरान में अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर बमबारी की गई। अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन किया जाता है और इजराइल ने ईरान में वहीं पर तबाही बरसाई। तो अब तक वॉर में उसके कई कमांडर भी मारे जा चुके हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान को सीधी चेतावनी दे दी है कि तेहरान में छिपे बैठे तानाशाहों को कड़ी सजा दी जाएगी। फिलहाल इजराइल ईरान के हर हमले का जवाब दे रहा है और ईरान लगातार उस पर हमले करते जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर इसी बीच, इजराइल में 14 कार्गो प्लेन उतरे हैं। गोला बारूद की बड़ी खेप लेकर कार्गो प्लेन पहुंचे हैं। अमेरिका ने इजराइल को ये हथियार भेजे हैं क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल का समर्थन कर रहा है और हालात अब यहां तक पहुंच चुके हैं कि कभी भी अमेरिका की सीधी एंट्री हो सकती है इस युद्ध में। और वहीं तब तक गोला बारूद की बड़ी खेप लेकर कार्गो प्लेन जो है वो इजराइल पहुंच चुका है। सैन्य हथियार इजराइल में उतरे हैं। 14 कार्गो प्लेन अमेरिका की ओर से ये हथियार दिए गए हैं, जिसके बाद अब ये तबाही का मंजर और भी विध्वंसक हो सकता है ईरान में, क्योंकि इजराइल जहां एक तरफ बड़े हमले कर रहा है तो वहीं हथियारों की सप्लाई अमेरिका की ओर से की जा रही है। और अगले 1 हफ्ते की बात करें तो ये कभी भी अटैक किया जा सकता है। जो अमेरिकी मीडिया है वो इसे कंफर्म करती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अमेरिका किस तरीके से कार्गो प्लेन्स के साथ, ये देखिए, ये वो तमाम कार्गो प्लेन्स के जरिए हथियार पहुंचे हैं। उन हथियारों को इजराइल अमेरिका की तरफ से पहुंचाया गया है। 14 कार्गो प्लेन्स बताए जा रहे हैं। ये भारी गोला बारूद की बड़ी खेप लेकर
यहां पर पहुंचे हैं और अब इसका इस्तेमाल इजराइल जो है वो ईरान के खिलाफ करने वाला है। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, यानी पूरी तरह से विध्वंसक प्लान इजराइल का है। और जो कार्गो प्लेन्स इजराइल में उतरे हैं इन तमाम हथियारों को लेकर, उसकी ये तस्वीरें जो ये बता रही हैं कि आगे आने वाला वक्त इस युद्ध में और कितना खतरनाक होने वाला है। यानी दोनों ओर से, एक तरफ ईरान के हमले और दूसरी तरफ इजराइल। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दूं, युद्ध क्षेत्र में जिस तरीके से तबाही का मंजर लगातार देखने को मिल रहा है, इजराइल में भीषण तबाही भी ईरान की तरफ से मचाई जा रही है। ईरानी मिसाइल हमले से इजराइल में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगहों को टारगेट कर रहा है। यहां पर ईरान कई रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया गया है और आप देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से जल चुकी हैं। कई बिल्डिंगों को खासा नुकसान यहां पर पहुंचा है। तो जहां एक तरफ ईरान और इजराइल एक दूसरे पर बड़े हमले कर रहे हैं, लेकिन इस युद्ध में एक फैक्टर पाकिस्तान का भी है जिसकी इस वक्त हेकड़ी निकलने वाली है। वजह क्या आपको बताता हूं। दरअसल अमेरिका ने ईरान की तबाही का प्लान बनाया है। पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल करने का फरमान मुनीर को सुना दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान परेशान है। अमेरिका की बात नहीं मानी तो भूखा मरना है, और ईरान के खिलाफ चला गया तो आखिर उसका खुद के देश में बहिष्कार हो जाएगा और दोस्ती टूटना तय है। क्या पाकिस्तान की गद्दारी से छलनी होगा ईरान? ट्रंप के साथ बिरयानी का लंच, मुनीर ने खाया ट्रंप का नमक। क्या मुनीर का कंधा होगा और अमेरिकी बंदूक? यह सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की मुलाकात ने संकेत दे दिए हैं। इस बिरयानी की मुलाकात ने कई शक और साजिशों को पैदा कर दिया है कि आने वाली जंग में पाकिस्तान अमेरिका का मोहरा बन सकता है। दरअसल ईरान की 909 किलोमीटर सीमा से अमेरिका घेराबंदी कर सकता है। पाकिस्तान पहले भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों का हिस्सा रहा है और मुनीर की ट्रंप से निकटता ने ईरान को रणनीतिक रूप से अकेला कर दिया है। ईरान को लगता है कि पाकिस्तान उसका साथ देगा, लेकिन अमेरिका ने अगर पाकिस्तान से कुछ मदद मांगी तो मुनीर के लिए मुश्किल हो सकती है कि आखिर करे तो क्या करे। आखिर अमेरिका को पाकिस्तान भला मना भी कैसे कर सकता है? इस शक को और पुख्ता कर दिया है पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबियो ने। उन्होंने दावा किया है पाकिस्तान के रास्ते अमेरिकी फौज ईरान में घुसेगी, ईरान के परमाणु ठिकानों पर कब्जा करेंगे, युद्ध के बाद ईरानी परमाणु हथियार नष्ट करेंगे। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को उन परमाणु सामग्रियों को कहीं ना कहीं ले जाना होगा और हो सकता है इसके लिए पाकिस्तान चुना जाए। इससे साफ है कि ट्रंप को पाकिस्तान की मदद की जरूरत पड़ेगी और ऐसे में मुनीर को उनकी मदद करनी ही पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े देशों का, मसलन अमेरिका, रूस, चाइना का इस युद्ध में आना क्या इस युद्ध को और ज्यादा विध्वंसक बनाएगा या सीज फायर की कोई उम्मीद है? हर एक अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तर्कश में फिलहाल के लिए इतना। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी।